अर्जुन ने आस्था से कहा, फाइन, जब तक तुम नहीं चाहती तब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं बताने से पीछे भी नहीं हटूंगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। आस्था ने कहा, ओके, अब आपका हो गया हो तो क्या हम जा सकते हैं? अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बोलकर आस्था वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट रुको। ये बोलकर अर्जुन आस्था को मोड़ देता है। अब आस्था की बैक अर्जुन की तरफ थी, तो अर्जुन आस्था के बालों को हटाकर आगे की तरफ कर देता है। आस्था पूछती है, ये क्या कर रहे हैं आप? तो अर्जुन ने उसे चुप कराते हुए कहा, श्श, और फिर आस्था के सूट की डोरी बांधने लगता है। जब आस्था के हाथ अर्जुन के हाथ आस्था की पीठ पर टच होते हैं तो आस्था की आंखें बंद हो जाती हैं। तभी अर्जुन ने कहा, हो गया, अब तुम जा सकती हो। तो आस्था वहाँ से चली जाती है और अर्जुन भी वहाँ से चला जाता है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी शनाया अर्जुन से पूछती है, वैसे आस्था, कल रात तुम अपने कमरे में नहीं गई थी, तो तुम्हारा पति इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी क्या? मेरे कहने का मतलब है कि कल से तुम अभी तक अपने घर नहीं गई हो, तो तुम्हारे हस्बैंड ने पूछा नहीं कि तुम कब तक आओगी? ना कोई फ़ोन कॉल करता है वो तुम्हें? इससे पहले आस्था कुछ बोलती, अर्जुन ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, वो यहीं रहेगी। अर्जुन की बात सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। तो शनाया अर्जुन से पूछती है, ये यहाँ क्यों रहेगी? इसका खुद का घर है, तो वो यहाँ क्यों रहेगी? तो रुद्र ने कहा, अरे वो क्या है ना कि इनके घर पर रिनोवेशन का काम चल रहा है और इनके पति भी घर पर नहीं है, इसलिए। इस बार रुद्र का जवाब सुनकर अर्जुन रुद्र की तरफ देखने लगा। तो आस्था ने अपने मन में सोचते हुए कहा, ये लोग क्या कर रहे हैं? जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। तो शनाया ने फिर से पूछा, अगर इसके पति घर पर नहीं है तो ये अपनी शनाया फिर से पूछती है, अगर इसके पति घर पर नहीं है तो ये किसी रिलेटिव के यहाँ भी तो जा सकती है ना? तो इस बात पर अमन ने कहा, वो क्या है ना कि भाभी का कोई रिलेटिव इस शहर में नहीं रहता, तो इसके पति ने मुझसे कहा था कि इन्हें अपने घर पर रख लूँ, पर आप लोगों को तो पता है कि मैं अपने घर पर खुद नहीं रहता, तो ये अकेली कैसे रहेगी, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। अमन कल रात पार्टी के बाद अपने घर नहीं गया था, वो यहीं रुका हुआ था। अमन के बोलने के बाद आस्था अपना सर पीट लेती है और आस्था ने अपने मन में कहा, बस इन्हीं की कमी रह गई थी। इस बार अमन के बोलने पर सब अमन की तरफ देखने लगते हैं। तभी अनु ने अमन से कहा, एक मिनट अमन भाई, आपने अभी अभी आस्था को क्या कहा? भाभी? वो आपकी भाभी कैसे लग सकती हैं? अनु का सवाल सुनकर अमन भी थोड़ी देर तक चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आस्था अमन की हालत समझ रही थी। फिर आस्था ने बात को संभालते हुए कहा, वो क्या है ना कि मेरे पति और अमन बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस वजह से अमन मुझे भाभी बुलाते हैं। आस्था की बात सुनकर अमन ने एक गहरी सांस ली। अब वो यहाँ और रुकना नहीं चाहता था, तो वो जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट ख़त्म करके वहाँ से निकल जाता है। इधर शनाया ने अपने मन में सोचते हुए कहा, आखिर ये चारों एक दूसरे के सवाल का जवाब क्यों दे रहे हैं? ज़रूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है इन लोगों के बीच, जो ये लोग इस तरह से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। हाँ, ये लोग मुझे पता करना होगा क्या चल रहा है यहाँ। इधर अर्जुन भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो आस्था भी नाश्ता करके खड़ी हो जाती है और अर्जुन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो अर्जुन आस्था से पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो आस्था अर्जुन की तरफ देख कर कहती है, ऑफिस जा रही हूँ और कहाँ जाऊँगी। अर्जुन ने मना करते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आज यहीं घर पर रहोगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। आस्था बस हैरानी से अर्जुन को वहाँ से जाते हुए देख रही थी। जब अर्जुन बाहर चला जाता है तो वहाँ से रुद्र कॉल करता है। इधर जब रुद्र का फ़ोन रिंग करता है तो वो अपना फ़ोन देखता है जिस पर भाई फ्लैश हो रहा था। अर्जुन के कॉल को देखकर रुद्र अपने मन में सोचता है, ये भाई अभी तो यहीं से गए हैं, तो फिर मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? और फिर वो फ़ोन उठाकर कहता है, हाँ भाई, क्या हुआ? तो उधर से अर्जुन की आवाज़ आती है, तुम आज कहीं घर से बाहर मत जाना। तो रुद्र ने हैरानी से कहा, लेकिन भाई मैं घर से बाहर क्यों ना जाऊं? तो अर्जुन ने कहा, क्योंकि आस्था वहाँ पर और किसी को नहीं जानती और मैं नहीं चाहता कि उसे कोई परेशानी हो। तो रुद्र ने कहा, ओके भाई, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, भाभी का पूरा ख्याल रखूँगा।
ये बोलकर रुद्र फ़ोन कट कर देता है और फिर रुद्र ने आस्था और अनु के पास जाकर कहा, अनु भाभी चलिए हम आज कुछ स्पेशल करते हैं। रुद्र के मुंह से आस्था के लिए भाभी सुनकर अनु रुद्र से पूछती है, एक मिनट भाई, आप आस्था को भाभी क्यों बुला रहे हैं, ये हो क्या रहा है? अनु की बात सुनकर आस्था और रुद्र एक दूसरे को देखते हैं। फिर रुद्र ने बात को घुमाते हुए कहा, अरे ये अमन भाई के दोस्त की वाइफ है, तो ये अमन भाई की भाभी हुई और उस हिसाब से तो हमारी भी भाभी भी हुई ना, इसलिए नाम से बुलाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने भाभी बोल दिया। तो अनु ने कहा, आई थिंक यू आर राइट भाभी, वैसे भाई वैसे भी ये हमसे बड़ी हैं तो इनफैक्ट भाभी अच्छा साउंड करता है। और फिर वो लोग एक दूसरे से बात करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग वहाँ से अनु के रूम में चले जाते हैं। रूम में पहुंचकर वो तीनों बेड पर बैठ के कुछ बातें करते हैं। तभी अनु आस्था से पूछती है, वैसे भाभी आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? तो आस्था ने अनु से कहा, ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं पसंद, खाना बनाना पसंद है और जिस दिन फ्री होती हूँ तो तनु और शिवी के साथ मूवी देखना अच्छा लगता है मुझे, और जब मैं ज़्यादा खुश होती हूँ तो डांस करना अच्छा लगता है। अनु ने कहा, तो फिर ठीक है, हम अभी डांस करेंगे क्योंकि इस टाइम मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अर्जुन भाई शादी के लिए मान गए हैं। ये सुनकर आस्था चुप हो जाती है। तभी अनु के रूम में विक्की और शनाया आ जाते हैं। शनाया को देखकर आस्था ने मुंह बनाते हुए कहा, लो आ गई चुड़ैल। हालांकि आस्था ने ये बात बहुत धीरे से बोली थी, लेकिन फिर भी अनु ने सुन ली थी। और फिर अनु ने धीरे से आस्था से कहा, क्या कहा आपने अभी? अनु के सवाल का जवाब आस्था हकलाते हुए देती है, वो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती थी, तुम्हें बुरा लगा, आई एम सॉरी। तो अनु ने कहा, इट्स ओके भाभी, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे ये पसंद नहीं है, जब देखो तब भाई से चिपकती रहती है, इसकी हरकतें ही चुड़ैलों वाली हैं। फिर दोनों हंसने लगती हैं। उनको इस तरह हंसता देख शनाया ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों हंस रही हो? तो अनु ने कहा, कुछ नहीं शनाया, कुछ देर पहले हम दोनों चुड़ैल के बारे में बात कर रहे थे तो उसी के बारे में सोचकर हंसी आ रही थी, अब तुम आ गई हो तो हम हंस रहे हैं। तो शनाया ने कहा, मतलब? तो रुद्र ने बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं शनाया, तुम्हें तो पता ही है अनु की मजाक करने की आदत है, तुम उसकी बात को सीरियस मत लो, वैसे तुम यहाँ कुछ काम था तुम्हें? तो शनाया ने कहा, नहीं रुद्र, वो मैं थोड़ी बोर हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई, आई होप मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। तो रुद्र ने शनाया से कहा, अरे नहीं शनाया, तुम कैसी बातें कर रही हो, आओ ना। और फिर रुद्र विक्की से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो अपने दोस्तों के साथ गए थे ना? तो विक्की ने कहा, अरे नहीं यार, वो अचानक से प्लान कैंसिल हो गया। तो रुद्र ने कहा, अच्छा ठीक है आजा। रुद्र को विक्की का वहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो उसे वहाँ से जाने के लिए भी नहीं बोल सकता था। वो सब लोग अनु के रूम में थे। तभी अनु म्यूज़िक ऑन कर देती है और सब लोग डांस करने लगते हैं, लेकिन आस्था वहीं बैठी थी। तभी अनु ने आस्था का हाथ पकड़ कर कहा, चलिए ना भाभी, आप भी हमारे साथ डांस कीजिए। तो आस्था ने अनु से कहा, डांस करने लगी। तभी रुद्र का पॉकेट में रखा फ़ोन वाइब्रेट होता है। जब रुद्र फ़ोन निकाल कर देखता है तो उस पर भाई नाम फ्लैश हो रहा था, तो वो फ़ोन पिक करने के लिए बाहर जाता है। इधर जब आस्था डांस कर रही थी तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसे पीछे से टच किया हो, तो वो पीछे मुड़कर देखती है। पीछे विक्की अपनी मस्ती में डांस कर रहा था, तो वो ये सोच कर रह जाती है कि शायद गलती से उसे टच हो गया होगा। फिर अनु के साथ डांस करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद विक्की फिर से उसे टच करता है। तो आस्था इस बार भी कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब विक्की बार बार उसे अजीब तरीके से टच करता है तो आस्था को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में विक्की को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। आस्था ने विक्की को इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा था कि उसकी उंगलियों के निशान विक्की के थोपड़े पर यानी कि मुंह पर छप चुके थे। थप्पड़ की आवाज़ सुनकर अनु जल्दी से म्यूज़िक बंद कर देती है। तो आस्था ने गुस्से में विक्की पर चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तो अनु जल्दी से आस्था के पास आकर पूछती है, क्या हुआ भाभी? तो आस्था ने गुस्से में कहा, ये बात तुम्हें इससे पूछनी चाहिए कि क्या हुआ है। इससे पहले अनु विक्की से कुछ पूछ पाती, विक्की अपने आप को बचाते हुए खुद से कहता है, कुछ नहीं अनु, शायद डांस करते वक्त गलती से मैंने इन्हें हाथ लगा दिया होगा और इस बात पर इन्हें इतना गुस्सा आया कि इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया।
फिर विक्की ने आस्था की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा था। विक्की की बात सुनकर शनाया ने आस्था से कहा, आस्था इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? डांस करने में तो गलती से एक दूसरे को टच हो ही जाता है। तुम्हें विक्की को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जब रुद्र अर्जुन से बात कर रहा था और वापस आता है तो देखता है कि रूम में काफ़ी सन्नाटा है, तो वो समझ जाता है कुछ तो हुआ है। तभी उसकी नज़र विक्की के गाल पर जाती है जहां आस्था की उंगलियों के निशान बन गया था। तो रुद्र विक्की से पूछता है, ये तेरे गाल इतना लाल क्यों है? ये निशान कैसा? इससे पहले विक्की कुछ बोल पाता, आस्था वहाँ से चली जाती है। आस्था को वहाँ से जाते हुए देखकर रुद्र अनु से पूछता है, क्या हुआ अनु, भाभी चली क्यों गई? अनु ने रुद्र को समझाते हुए कहा, वो भाई डांस करते वक्त गलती से विक्की का हाथ उन्हें लग गया था, तो उन्होंने गलत समझ लिया और उन्होंने विक्की भाई को थप्पड़ मार दिया, जिससे सबका मूड ख़राब हो गया। शायद इसलिए वो चली गई। अनु की बात सुनकर रुद्र ने विक्की से कहा, विक्की मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, चल मेरे साथ। और रुद्र विक्की को वहाँ से ले जाता है। रुद्र विक्की को ले जाकर अपने रूम में जाता है। रूम में पहुंचकर रुद्र ने विक्की से कहा, विक्की मैं तुमसे घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तुम क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? रुद्र की बात सुनकर विक्की को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं अपनी मौत को दावत दे रहा हूँ? रुद्र ने कहा, मतलब ये है कि तुम आस्था भाभी से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। विक्की ने कहा, मैंने क्या किया है? मैं उनसे दूर ही रहता हूँ, समझा तू? रुद्र ने विक्की से कहा, मुझे नहीं पता तुमने कुछ किया या नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम उनसे दूर रहो। जितना दूर रहोगे उतनी तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। विक्की ने कहा, अरे यार तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं उससे दूर ही हूँ यार। रुद्र ने कहा, गुड। और फिर वो अपने रूम से बाहर चला गया। रुद्र के जाने के बाद विक्की ने खुद से कहा, ऐसे कैसे दूर रहूं रुद्र? उसने जो मुझे थप्पड़ मारा है उसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा। उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारूंगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इधर रुद्र अपने रूम से निकलकर आस्था से मिलने जाता है। रुद्र को देखकर आस्था ने कहा, रुद्र तुम यहाँ? तो रुद्र ने कहा, हाँ वो मुझे आपको कुछ बताना था कि भाई शायद आज घर नहीं आएंगे। तो आस्था रुद्र से पूछती है, क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? रुद्र ने कहा, हाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो भाई घर आ जाएंगे और आप टेंशन मत लीजिएगा। आस्था ने कहा, ओके, वैसे तुम कहीं जा रहे हो क्या? रुद्र ने कहा, हाँ वो भाई की एक इम्पॉर्टेंट फाइल थी, शायद वो भूल गए थे, उसे ही देने जा रहा हूँ। आस्था ने कहा, ओके जाओ, अगर तुम ज़रा सा भी लेट हुए ना तो तुम्हारे भाई तुम्हें डांटेंगे। तो रुद्र आस्था की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर आज सब घर वाले किसी पार्टी में जा रहे थे सिवाय शनाया, अनु और आस्था को छोड़कर, और ये बात विक्की को अच्छे से पता थी, तो विक्की भी आज घर पर ही रुक गया। जब शाम को सब लोग चले गए तो अनु आस्था के पास जाती है, तो आस्था अनु को देखकर पूछती है, अरे अनु तुम यहाँ कुछ चाहिए था? अनु ने कहा, नहीं भाभी, मैं तो यहाँ आपसे बात करने आई थी, क्योंकि घर पर कोई नहीं है तो मैं बोर हो रही थी और सोचा आपसे बात कर लूँ। आस्था ने कहा, ओके तो चलो बैठकर बातें करते हैं। जब आस्था और अनु बातें कर रहे थे तभी अनु का फ़ोन रिंग करता है। अनु फ़ोन देखती है तो उसमें दोस्त का नाम फ्लैश हो रहा था, तो अनु फ़ोन उठा लेती है। कुछ देर बात करने के बाद अनु कुछ टेंशन में दिखती है। आस्था अनु को टेंशन में देखकर पूछती है, क्या हुआ अनु, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अनु ने परेशान होते हुए कहा, भाभी वो मेरी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आस्था ने कहा, तो तुम्हें उसे देखने जाना चाहिए। तो अनु ने कहा, पर भाभी आप घर पर अकेली हैं। आस्था ने अनु से कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूँगी, तुम जाओ। अनु ने कहा, थैंक यू सो मच भाभी। और वो ये बोलकर अनु वहाँ से चली जाती है। अनु के जाने के बाद घर में सिर्फ 3 लोग बचते हैं, तो आस्था अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके वॉशरूम में चली जाती है और कुछ देर बाद आकर बेड पर लेट जाती है। जब आस्था रात में सो रही थी तभी उसे अपने रूम में आता है। आस्था गहरी नींद में सो रही थी, तभी कोई उसके रूम में चुपके से आता है। फिर वो आस्था को सोता हुआ देखकर उसके बगल में लेट जाता है। जब आस्था को ये महसूस होता है कि कोई उसके बगल में लेटा है तो उसकी नींद खुल जाती है और फिर वो अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस करती है, तो वो घबराकर उठ जाती है।
क्योंकि उस इंसान के टच से इतना तो पता चल गया था कि वो अर्जुन तो बिल्कुल नहीं है। आस्था को बैठा हुआ देखकर वो शख्स भी बैठ जाता है। तभी आस्था लाइट जलाने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन वो शख्स आस्था का हाथ पकड़ लेता है। तभी आस्था अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का देती है तो वो आस्था से दूर हो जाता है। उसके दूर होते ही आस्था जल्दी से बेड से खड़ी होकर लाइट जला देती है। जब आस्था लाइट जलाकर देखती है तो सामने विक्की खड़ा था। अपने सामने विक्की को देखकर आस्था ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पास आने की। तो विक्की ने आस्था को देखते हुए कहा, हिम्मत की बात तो तुम ना ही करो तो अच्छा है, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई थी मुझे थप्पड़ मारने की। फिर आस्था ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम अभी के अभी निकलो मेरे रूम से। विक्की ने कहा, नहीं निकला तो क्या कर लोगी। आस्था ने गुस्से में कहा, अगर तुम यहाँ से नहीं निकले ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मेरे पति तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। विक्की ने आस्था से कहा, मैं भी देखता हूँ तुम्हारा पति क्या बिगाड़ता है मेरा, और वैसे भी तुम अपने पति को धमकी मुझे मत दो, क्योंकि अगर उसे तुम्हारी कारनामे के बारे में पता चला ना तो वो तुम्हें खुद छोड़ देगा। ये बोलकर विक्की आस्था की तरफ बढ़ने लगता है। विक्की को अपनी तरफ आता देखकर आस्था ने कहा, देखो अगर तुम मेरे पास भी आए ना तो मैं चिल्लाऊंगी। तो विक्की ने कहा, तुम्हारे चिल्लाने से कोई आएगा नहीं आएगा, क्योंकि घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। और फिर वो आस्था के पास पहुंच जाता है तो आस्था विक्की को धक्का देकर वहां से जाने लगती है, लेकिन विक्की आस्था का हाथ पकड़ लेता है। विक्की के हाथ पकड़ने से आस्था को गुस्सा आ जाता है और वो एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर फिर से मार देती है। आस्था के थप्पड़ मारने से विक्की भी गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे फिर से थप्पड़ मारा। और गुस्से में आस्था को धक्का देता है, जिससे आस्था का सर वहाँ रखे टेबल से टकरा जाता है। आस्था के टेबल से टकराने पर उसके सिर से खून निकलने लगता है तो विक्की उसे उठाकर उसके गाल पर एक थप्पड़ मारता है तो आस्था फिर से एक बार धक्का खाकर नीचे गिर जाती है। तभी आस्था के हाथ से वहाँ रखा फ्लावर वास गिर जाता है। इससे पहले आस्था वहाँ से जा पाती विक्की उसे फिर से पकड़ लेता है। विक्की आस्था को पकड़कर बेड पर गिरा देता है और आस्था उसके ऊपर थी और वो विक्की के ऊपर से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्की ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ रखा था जिससे वो उठ नहीं पा रही थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से आस्था और विक्की दोनों उस ओर देखते हैं। दरवाजे की तरफ देखकर विक्की जल्दी से आस्था के हाथ छोड़ देता है तो आस्था उसके ऊपर से उठकर जल्दी से दरवाजे की तरफ जाती है और उस शख्स के गले लग जाती है और रोने लगती है। विक्की ने आस्था को रोता हुआ देखा तो अपने मन में एक प्लानिंग की और कहा, भाई आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। जी हाँ, ये अर्जुन ही था। जब आस्था के हाथ से वॉश गिर गया था तभी अर्जुन और बाकी सारे घर वाले घर आए थे और वॉश गिरने की आवाज़ सुनकर वो लोग आस्था के रूम की तरफ चले गए थे। जब वो लोग आस्था के रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ का नज़ारा देख सब शॉक्ड हो जाते हैं और आस्था अर्जुन को देखकर भागकर उसके गले लग जाती है। आस्था को अर्जुन के गले लगा देखकर विक्की ने अर्जुन से कहा, भाई आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। इसने ही मुझे यहाँ बुलाया था और जब मैं यहाँ आया तो ये मुझसे कहने लगी कि ये मुझसे प्यार करती है और मेरे साथ, भाई कैसे बताऊँ आपको, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। और जब मैंने मना किया तो कहने लगी कि वो सबको ये बताएगी कि मैंने इसके साथ ज़बरदस्ती की। और जब मैं यहाँ से जाने लगा तो इसने मुझे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और फिर उसके बाद तो आपको पता ही है, ये आपको देखकर आपके गले लग गई। शादीशुदा होकर भी पैसे वाले लड़कों को फंसाने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करती ऐसी लड़कियाँ। ऐसी लड़कियों का कैरेक्टर ही नहीं होता कोई। विक्की का इतना ही था बोलना था, तभी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ता है जिससे अर्जुन जिसके मुंह से खून निकलने लगता है। जब विक्की मुड़कर देखता है तो सामने अर्जुन गुस्से में उसे देख रहा था। अर्जुन की आंखें इस वक्त गुस्से में लाल हो रही थी, आग की तरह। इससे पहले विक्की और कुछ बोल पाता तब तक उसके मुंह पर एक और पंच पड़ता है जिससे वो सीधा जाकर ज़मीन पर गिर जाता है। और फिर अर्जुन अपना बेल्ट निकाल कर फेंक देता है और अपना बेल्ट निकाल कर विक्की को पीटना शुरू करता है।
अर्जुन विक्की को पीटते हुए कह रहा था, तेरी तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। अर्जुन का ऐसा रूप देखकर तो सभी घर वाले डर गए थे। तभी अर्जुन की बुआ प्रमीला जी रुद्र से कहती हैं, रुद्र तुम यहाँ क्यों खड़े हो, देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। रुद्र तुम यहाँ क्यों खड़े हो, क्या देख रहे हो, रोको अर्जुन को, नहीं तो वो विक्की को आज मार डालेगा। रुद्र ने कहा, आई एम सॉरी बुआ जी, मैं भाई को नहीं रोक सकता, विक्की ने हरकत ही ऐसी की है जिसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। तो बुआ जी ने खुद अर्जुन को रोकते हुए कहा, अर्जुन क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। फिर वो बीच में आते हुए कहती हैं, अर्जुन अर्जुन भाई है वो तुम्हारा, और तुम इस लड़की के लिए, इस 2 टके की लड़की के लिए ये सब कर रहे हो। फिर भी अर्जुन विक्की को गुस्से में पीटता जा रहा था और बुआ जी उसे रोकते हुए कहती हैं, बस बहुत हो गया, अब तुम विक्की को हाथ नहीं लगाओगे। बुआ जी की बात सुनकर अर्जुन ने गुस्से में कहा, रुद्र कॉल द पुलिस राइट नाउ। तो रुद्र वहाँ से पुलिस को कॉल करने के लिए चला गया। रुद्र के जाते ही बुआ जी ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो अर्जुन, तुम भाई है वो तुम्हारा और तुम उसे पुलिस में देने की बात कर रहे हो, वो भी इस 2 टके की 2 कौड़ी की लड़की के लिए। क्या पता इसने ही ये सब प्लान किया हो और असलियत सामने आ गई तो विक्की को फंसा रही हो। आखिर ऐसा क्या है, इस लड़की ने क्या किया है तुम्हारे ऊपर ऐसा जादू जो तुम अपने भाई की वजह इस पर यकीन कर रहे हो। अरे ऐसी लड़कियों का कोई कैरेक्टर नहीं होता। इससे आगे बुआ जी कुछ बोल पाती, तब तक अर्जुन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अर्जुन ने गुस्से में कहा, इनफ इज़ इनफ, और एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। बुआ जी ने कहा, क्यों क्यों नहीं सुनोगे तुम, आखिर ऐसा क्या रिश्ता है इस लड़की के साथ तुम्हारा जो तुम एक शब्द नहीं सुन पा रहे इसके बारे में। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, बीवी है वो मेरी, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी बीवी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले या फिर उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे। अर्जुन के मुंह से ये सब सुनकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। आस्था अर्जुन की बीवी है, सबके मन में यही सवाल घूम रहा था कि इनकी शादी कब हुई और कैसे हुई। अर्जुन ने किसी से कुछ पूछा क्यों नहीं। तभी रुद्र ने आकर कहा, भाई पुलिस अभी आती होगी। रुद्र के मुंह से पुलिस की बात सुनकर बुआ जी ने कहा, अर्जुन तुम ऐसे नहीं कर सकते, आखिर वो तुम्हारा भाई है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, भाई है इसलिए ज़िंदा छोड़ रहा हूँ, वरना मेरी बीवी को हाथ लगाने की सज़ा तो मैं इसे जिंदा गाड़ देता या जिंदा जला देता। तभी रुद्र ने विक्की के पास जाकर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि इनसे दूर रहना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने भाभी के साथ बदतमीज़ी की। मुझसे तुम्हें अपने भाई कहने में भी शर्म आ रही है। तभी अर्जुन विक्की को उसकी कॉलर से पकड़कर नीचे ले आता है और उसे हॉल में जाकर ज़मीन पर पटक देता है। अब वो विक्की को भी अर्जुन के गुस्से से डर लगने लगता है, कहीं गुस्से में आकर अर्जुन उसको जान से ही ना मार डाले। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और विक्की को पकड़ लेकर जाती है। विक्की को पुलिस पकड़कर ले जा चुकी थी। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, आज का धमाकेदार एपिसोड। और आपको क्या लगता है आगे इस स्टोरी में क्या होगा। अब अर्जुन की फैमिली को पता चल चुका है कि आस्था ही उनकी बहू है और अर्जुन की पत्नी है, तो उनका क्या रिएक्शन होगा, क्या लोग उसे अपनाएंगे और क्या होने वाला है आगे इस स्टोरी में। प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट पढ़ने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता चलता है कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही है। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप सबके इतने सपोर्ट के लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोगों की, और आपके इतने प्यार के लिए थैंक यू सो मच और लव यू बहुत सारा। आप अच्छा सपोर्ट कर रहे हो मुझे, और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं आ रही। और हुकुम शाह की जुनूनियत का एपिसोड भी मैं बहुत जल्द लाने वाली हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।